जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज है 29 अगस्त 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि मालूम है कि आपके हमारे द्वारा आपके लिए डेली यूपीएससी, एसएससी, रेलवे बैंक, ईटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत हमेशा करंट अफेयरों के क्वेश्चन पूछने को दिखाई देता है और हमारे द्वारा वही करंट अफेयरों के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको एग्जाम में पूछने को दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में सबसे बड़े खसरा महामारी को किसके द्वारा खत्म कर दिया गया है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कांगो, ऑप्शन डी है भारत। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी कांगो। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि आखिर कांगो कहाँ है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत से जब हम इस ओर आ जाता है, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत ये है कांगो देश। कांगो की बात करें तो कांगो की कैपिटल कहाँ है, ब्राज़ीलिया इसकी कैपिटल होगी। रिपब्लिक ऑफ द कांगो जिसे कहा जाता है, इसने क्या कर दिया है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े खसरा महामारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है ना। अगर 14 महीने पहले की इसको घोषित किए गए थे, उसके बाद क्या किया था, इसके अंतर्गत 7,000 से अधिक क्या हो गया था, बच्चों को मार दिया है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एक नई स्वास्थ्य कल्याण सेवा के लिए अमेजन हेलो लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, हाल ही में किसके द्वारा एक नई स्वास्थ्य और कल्याण सेवा के लिए अमेजन हेलो को लॉन्च कर दिया गया। पहला ऑप्शन है रिलायंस, ऑप्शन बी है टाटा, ऑप्शन सी है अमेजन, ऑप्शन डी है सैमसंग। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी अमेजन ने क्या कर दिया है, हाल ही में नई स्वास्थ्य और कल्याण सेवा के लिए अमेजन हेलो को लॉन्च कर दिया है। ठीक है ना। किसको लॉन्च कर दिया गया, हेलो अमेजन को लॉन्च कर दिया गया। इसमें क्या किया जाएगा, बेड कई सेंसर का उपयोग कर, ठीक है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंट एआई द्वारा संचालित हेलो इंसाइट्स को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक जानकारी इसके अंतर्गत पे उपलब्ध कराएगा। ठीक है, और इसमें अभी के लिए केवल जो यूनाइटेड यूएस है, इसका हेडक्वार्टर वहीं पर है। इसने क्या किया है कि इसमें 64.99, ठीक है ना, $64.99 पर उपलब्ध बेड के साथ अमेजन हेलो और 6 महीने की हेलो सदस्यता के लिए अर्ली एक्सेस का अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि यूएस के अंतर्गत जो $64.99 उपलब्ध कराकर आप अपने बेड को हेलो पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं और 6 महीने की हेलो सदस्यता के लिए भी अर्ली एक्सेस नाम से पोर्टल बनाया गया, उस पर आप क्या कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है ना। ये रहा अमेज़न का लोगो। अमेज़न में ये इस लोगो का मतलब ये होता है कि ए से लेकर जेड तक तीर का निशान बना होता है। तो इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत हमारे सारे प्रोडक्ट इसमें मिल जाते हैं। ठीक है ना, ए टू जेड प्रोडक्ट इसके अंतर्गत पे मिल जाते हैं। ठीक, चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के साथ किसने टिकटॉक के लिए बोली लगाई। ठीक है ना। क्या कह रहा है, हाल ही में अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के साथ किसने टिकटॉक के लिए बोली लगाया। ठीक है, पहला ऑप्शन है फेसबुक, ऑप्शन बी है वॉलमार्ट, ऑप्शन सी है एप्पल, ऑप्शन डी है गूगल। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी वॉलमार्ट। वॉलमार्ट कंपनी ने क्या कर दिया गया है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ टिकटॉक को खरीदने के लिए बोली लगा दी गई। वॉलमार्ट की कंपनी की बात करें तो ये मूलतः कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। इसके अंतर्गत इसका मुख्य कारण क्या है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी थे, उन्होंने क्या कहा कि जो 45 दिनों के अंदर, ठीक है ना, 45 डेज़ के अंतर्गत एक आदेश जारी किया था कि वह अपना जो व्यवसाय किसी अगर टिकटॉक कंपनी अगर किसी अमेरिकन कंपनी को बेच दे या उस देश के जो परिचालक है उसको प्रतिनिधित्व कर दिया जाए, तो वह उसके अंतर्गत टिकटॉक को आने की परमिशन देंगे। और चीन के साथ जो गालवान घाटी में झड़प के बाद क्या था, भारत द्वारा भी इससे पहले इसका क्या कर दिया गया है, प्रतिनिधित्व कर दिया गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि या तो हम प्रतिनिधित्व कर देंगे या क्या कर देंगे, आप अपनी कंपनी को क्या कर दीजिए, अमेरिकन किसी कंपनी को इसके अंतर्गत पर बेच दीजिए। तो इसने पहले क्या कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीदने का दावा किया, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ अब क्या कर दिया गया है, वॉलमार्ट ने भी इसका परिचालन करने के लिए इसके अंतर्गत में बोली लगा दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में किस राज्य ने कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपके लिए रिपीट करते हैं, हाल ही में
किस राज्य ने कौशल विकास विश्वविद्यालय के विधेयक को मंजूरी कर दी है? पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत उड़ीसा, दूसरा है इसके अंतर्गत कर्नाटक, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है असम। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, असम की कैपिटल दिसपुर होगी। असम ने क्या कर दिया है? कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी है, ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है। जो असम मंत्रिमंडल ने असम कौशल विकास विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है, किसने? असम मंत्रिमंडल ने, ठीक है। विधेयक ने क्या किया है? इसके अंतर्गत 900 करोड़ रुपए की लागत से एक जगह है मंगलदोई में क्या कर दिया गया? कौशल विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है। असम के अंतर्गत है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत ये है असम, ठीक है ना। ये रहा असम। असम के कैपिटल कहाँ पर स्थित है? इसी के अंतर्गत वह मंगलदोई में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान कर लिया, ठीक है। अगर बात करें तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम की कैपिटल असम के अंतर्गत वह क्या है कि जो गुवाहाटी में है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में यह बैठक किया गया, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? सर्बानंद सोनोवाल की। और इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जो 3rd श्रेणी या 4th श्रेणी के जो वर्कर होंगे उनको सरकारी नौकरी के लिए ऊपरी आयु सीमा में क्या कर दिया जाएगा? 2 वर्ष इसके अंतर्गत बढ़ाने का फैसला कर दिया जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष को इसके अंतर्गत में बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। असम के गठन की बात करें तो 26 नवंबर 1950 में इसका गठन हुआ था। असम की कैपिटल दिसपुर होगी। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन होंगे? जगदीश मुखी इसके अंतर्गत हो गए। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय लांबा यहाँ के क्या हो गए? मुख्य न्यायाधीश हो गए। जिलाएँ कितने हैं असम के अंतर्गत? 33। और राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की 14 सीटें और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 126 सीटें। और आराम से इसमें पहुँच करके आप आगे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक परिषद ने किस विद्यालय के लिए भूमि के आवंटन और हस्तांतरण को मंजूरी दी है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, दूसरा है जवाहर नवोदय विद्यालय, ऑप्शन सी है आर्मी विद्यालय, ऑप्शन डी है राजा हरि सिंह विद्यालय। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए क्या कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक परिषद ने वहाँ भूमि आवंटन और हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। अब जानते हैं कि यह कहाँ पर किया गया है, ठीक है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत ये है जम्मू कश्मीर, ठीक। इसी के अंतर्गत है कि जो पुलवामा ज़िला, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पुलवामा ज़िले का गांव है नोनगरी, ठीक है ना। क्या नाम है? नोनगरी गांव में क्या कर दिया गया? स्कूली शिक्षा विभाग को 99 कनाल और 16 मारला तक भूमि आवंटन का हस्तांतरण करने के लिए क्या कर दिया गया? मंजूरी दे दी, ठीक है ना। एक बार चालू होने के बाद स्कूल गुणवत्तात्मक पूर्ण से क्या होगा? शिक्षा प्रदान करने के लिए जिले और आसपास के जो दूर दराज के इसके अंतर्गत के क्षेत्र हैं वहाँ के बच्चों को क्या होगा? शैक्षणिक जो आवश्यकता है इसी के अंतर्गत पूरी कर दी जाएगी, ठीक है। इसलिए कहाँ पर खोला गया है? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत में पुलवामा जिले के नोनगरी गांव में जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय को खोला गया है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में वंदे भारत मिशन का 6वां संस्करण कब से शुरू कर दिया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसका 29 अगस्त कर दिया जाएगा। पहला ऑप्शन है 29 अगस्त, दूसरा है 30 अगस्त, ऑप्शन सी है 1 सितंबर, ऑप्शन डी है 1 दिसंबर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1 सितंबर 2020 से क्या कर दिया जाएगा? वापस वंदे भारत मिशन का 6वां संस्करण शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर इस मिशन की बात करें तो 5वां जो चरण था वो कब था? 31 अगस्त 2020 को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत क्या था कि जो शुरू कब किया गया था? 20 अगस्त 2020 तक क्या कर दिया गया था? वंदे भारत मिशन के तहत विभिन्न तरीके से जो विदेश में फंसे थे, कम से कम कितने लाख लोग? 12 लाख लोगों को क्या कर दिया गया था? इसके अंतर्गत पे भारत पे वापस लाया गया, ठीक है। इसमें 5 चरण पूरे कर दिए गए और भारत में क्या है 23 हवाई अड्डों तक पहुंचने वाले जो 22 विभिन्न देशों की लगभग क्या है 9,000 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की गई हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? 5 चरणों में 23 भारत में 23 हवाई अड्डों में पहुंचने वाली 22 विभिन्न देशों से लगभग 900 हवाई अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ान है उनको क्या कर दिया गया है? इसके अंतर्गत में संचालित किया गया था। वही क्या है? वंदे भारत मिशन है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में रिलायंस
क्या है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL जिसे कहा जाता है लिमिटेड ने किस समूह के अध्यक्ष व नेतृत्व टीम का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन है मुकेश अंबानी, दूसरा है संजीव सिंह, ऑप्शन सी है नीता अंबानी, ऑप्शन डी है सार्थक बेहुरिया। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी संजीव सिंह को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL जिसे कहा जाता है ने क्या किया है, अपने समूह का अध्यक्ष तथा नेतृत्व टीम का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, ये रहे संजीव सिंह जी, इन्हीं को क्या कर दिया गया अध्यक्ष और जो सदस्य टीम ने जो नेतृत्व टीम का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत क्या कर दिया जाएगा, और ये किसका नेतृत्व करेंगे? O2C का भी नेतृत्व करेंगे। अब जानते हैं कि O2C क्या है, वो क्या है, रिलायंस के ऑल टू केमिकल व्यवसाय की जो भी निर्माण से है उसका भी इसके अंतर्गत पे ये नेतृत्व करेंगे। रिलायंस ने इससे पूर्व जो किया था IOC के अध्यक्ष सार्थक बेहुरिया को क्या कर लिया था, अपने ईंधन खुदरा व्यापार को आकार देने में मदद करने के लिए एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है ना, इससे पूर्व किसको नियुक्त किया गया था? IOC ने अपने अध्यक्ष सार्थक बेहुरिया को। ठीक है ना, अब किसको बना दिया गया है? ये रहे संजीव सिंह, इन्हीं को इस पे नियुक्त कर दिया गया। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 2020 में अपने कितने वर्ष पूरे किए हैं? ठीक, पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत पे, ऑप्शन ए 4 है वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन डी है 10 वर्ष। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 6 वर्ष। प्रधानमंत्री जन योजना PMJDY ने 2020 में अपने 6 वर्ष पूरे करे हैं। अगर इसकी बात करें तो ये कब से शुरू हुआ था? 2014 से शुरू हुआ था। कब? 28 नवंबर 2014 से इसको शुरू कर दिया गया था। और इसके अंतर्गत अभी टोटल कितने बैंक खाते खुल गए हैं? 40 करोड़ 35 लाख इसके अंतर्गत। ठीक है, 40 करोड़ और 35 लाख इसके अंतर्गत में बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में बजाज एलियांज जनरल ने किस जानवर का बीमा शुरू किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है पहला, ऑप्शन ए घोड़ा हो गया, ऑप्शन बी ऊँट हो गया, ऑप्शन सी बैल हो गया, ऑप्शन डी है कुत्ता। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी कुत्ते का क्या कर दिया है, बजाज एलियांज जनरल ने इस जानवर का बीमा कवरेज शुरू कर दिया गया है। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस ने क्या है कि पेट बीमा उत्पादक बजाज एलियांज पेट डॉग जो इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करी है। किसके द्वारा? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने पेट बीमा उत्पाद बजाज एलियांज पेट डॉग इंश्योरेंस, जिसे क्या कहा जाएगा, पेट डॉग इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है। ये क्या करेगा? इसके अंतर्गत की बात करें तो 3 महीने से लेकर 10 महीने तक का जो कुत्ता होगा उसके जीवन काल के दौरान जो स्वदेशी मूल तथा वंशावली जो क्रॉस ब्रीड हो गया तथा विदेशी नस्ल के अंतर्गत जो भी पालतू कुत्तों की व्यवसाय कवरेज होगा वो इसके अंतर्गत पे सारा प्रोवाइड करेगा। और इस पॉलिसी का प्रीमियम कितना होगा? प्रीमियम की बात करें तो GST को छोड़कर टोटल इसकी प्रीमियम कितनी होगी? 315 रुपये होगी। ठीक है ना, GST छोड़कर केवल इनको कितना देना पड़ेगा? प्रीमियम 315 रुपये इसके अंतर्गत पे इनको देना पड़ेगा। ठीक है, जो इस बीमा को लेगा। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए वापस रिपीट करते हैं। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन बी है मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मनोज मुकुंद नरवणे जी, जो भारतीय थल सेना प्रमुख रहे हैं। ये रहे मनोज मुकुंद नरवणे जी। हाल ही में इनके द्वारा क्या कर दिया गया है? इस पुस्तक का, जिस पुस्तक का नाम क्या है, सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव पुस्तक का विमोचन इनके द्वारा कर दिया गया। किनके द्वारा? मनोज मुकुंद नरवणे। ये रहे इस पे अंतर्गत, इस डाटा के अंतर्गत इसमें लिखा है कि इन्हीं के द्वारा इन पुस्तक को क्या कर दिया गया है? विमोचन कर दिया गया। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि आखिर इसके अंतर्गत क्या था। विमोचन की बात करें तो इन्होंने कब किया? 17
अगस्त 2020 को विमोचन की गई थी। किसके द्वारा? CLAWS के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ द्वारा प्रकाशित कर दिया गया था 17 अगस्त 2020 को। लेकिन जो भी विमोचन किया है तो वो उसको किसके द्वारा किया गया है? MM नरवणे जी, मनोज मुकुंद नरवणे जी के द्वारा किया गया। जो कौन है? ये हमारे भारतीय थल सेना प्रमुख जी हैं, ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है। जो 1971 के अंतर्गत भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ, उसकी रणनीति जो फील्ड मार्शल उस टाइम पे कौन थे? मानेकशॉ को श्रद्धांजलि दिया गया और जिसने क्या किया था? बांग्लादेश को आज़ाद किया था। इसके अंतर्गत पूरा विवरण उसका दिया गया, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में DGNCC ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या कर दिया गया है? DGNCC ऐप को लॉन्च कर दिया। DG के फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल। NCC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। ऐप को किसने द्वारा? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है कि इसमें क्या करेगा? जो DG है, डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर नामक जो मोबाइल ऐप है, वो क्या करेगा कि जो NCC नेशनल कैडेट कोर को एक ही मंच पर पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण तथा वीडियो और अवसर पूछे जाने वाले जो प्रश्न सहित जो भी जानकारी होगी DGNCC के अंतर्गत पे सारी उपलब्ध होगी, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत क्या है कि जो क्वेरी विकल्प को शामिल करके ऐप को इंटरेक्टिव बनाया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया? इसके अंतर्गत क्वेरी विकल्प होता है उसको शामिल करके इस ऐप को काफ़ी अट्रैक्टिव भी बना दिया गया, ताकि क्या हो सके, जो NCC ले सके और NCC के लिए इस ऐप को डाउनलोड अधिक मात्रा में कर सके। ये रहे राजनाथ सिंह जी, ये है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कैरिबियन प्रीमियर लीग खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले जहाँ पर भी जुड़ जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका पहला ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है प्रवीण तांबे, ऑप्शन सी है हरभजन सिंह, ऑप्शन डी है सुरेश रैना। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, प्रवीण तांबे क्या बन गए हैं? कैरेबियन प्रीमियर लीग, जिसे क्या कहा जाता है शॉर्ट में? CPL, ठीक है। क्या कहा जाता है? CPL, कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। ये कौन रहे? यही है हमारे प्रवीण तांबे जी, ठीक है। कौन रहे? प्रवीण तांबे जी यही रहे। इन्हीं को क्या कर दिया गया है? अभी CPL खेलने वाले पहले भारतीय बन गए, प्रवीण तांबे जी हैं, ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत के की पॉइंट कौन से हैं। हाल ही में बात करें तो भारतीय जो ये, ठीक है, भारतीय बॉलर है लेग स्पिनर तांबे ने क्या किया है? कैरेबियन प्रीमियर लीग जो CPL होता है उसको खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने क्या किया था? किरण पोलार्ड की अगुवाई वाली टीम में घायल, ठीक है। किरण पोलार्ड थे वो घायल हो गए थे, तो उनकी जगह क्या किया गया था? जो सुनील नारायण की जगह लेने के बाद क्या कर दिया गया था? मैच कौन सा चला था इसमें? किरण पोलार्ड की अगुवाई वाली जो टीम थी, हेड कौन है? किरण पोलार्ड हो गया, और वो अगुवाई टीम के अंतर्गत जो सुनील नारायण की जगह इन्होंने लेकर जो क्या किया था? ट्रिनबागो नाइट्स राइट टीम का क्या कर रहा है? पदार्पण इनके द्वारा किया गया था। किस टीम में भाग लिया इन्होंने? ट्रिनबागो, ठीक है ना। ट्रिनबागो नाइट्स राइट के लिए पदार्पण किया, ठीक है ना। तांबे ने अपने पहले ओवर में ही एक विकेट गिराकर अपनी शुरुआती पल को क्या कर दिया गया? यादगार बना दिया। इसलिए क्या हो गया? काफ़ी और हाईलाइट भी हो गए थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग का पदार्पण किया था। कब किया था? 2013 में IPL टीम का पदार्पण भी इनके द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मिजे हिचिसन, ऑप्शन बी है मैरी के लुकास, और ऑप्शन डी होगी डेविस, और ऑप्शन बी कौन होगी? मायरा। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मैरी के लुकास के द्वारा 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता गया है, ठीक है। जान लेते हैं कि आखिर मिरेक लुकास कौन है। ये रही मिरेक लुकास, इन्हीं को क्या कर दिया गया है? पुस्तक का नाम है द
डिस्कम्फर्ट्स ऑफ इवनिंग, ठीक है ना, द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग जो नॉवल है उसी के लिए, इनको उपन्यास के लिए क्या कर दिया गया है, इनको 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जो डच लेखिका है, डच लेखक जो मेरिकेल लुकास पूरा नाम है इनका, डिज्नेवेल्स ने क्या किया है, अपने बचपन के दुख की कहानी को इस पुस्तक में लिखा है। पुस्तक का नाम क्या है, नॉवल का नाम जिसे कह सकते हैं द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग उपन्यास पर लिखा है। इसी के लिए इनको क्या कर दिया गया, 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत गया है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र की कौन है, लेखिका है। सबसे कम उम्र की ये लेखिका होगी। और रीजनेबल से हैं ने उनको क्या कर दिया गया है, 50,000 पाउंड, अगर डॉलर की बात करें तो $66,000 का पुरस्कार दिया। ठीक है, और इसको मीजे हसलिस के द्वारा के साथ शेयर किया गया है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया गया, इन्हीं ने मीजे हचिसन, ठीक है, मीजे हचिसन ने इसको क्या कर दिया गया है, डच भाषा में ट्रांसलेट किया है, इसलिए इनके साथ इसको जोड़ दिया गया है। और रिजवेल्ड की पुस्तक 2018 में, ठीक है ना, रिजवेल्ड की जो पुस्तक है 2018 में नीदरलैंड में एक वेस्ट सेल थी। ठीक है, 2018 में इन्होंने पुस्तक एक थी जो क्या थे, नीदरलैंड में वेस्ट सेलर भी बनी हुई थी। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा। आगे के क्वेश्चन की बात करें तो T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत पे ड्वेन ब्रावो, ऑप्शन बी है रहकीम कार्नवाल, ऑप्शन सी है रशीद खान, ऑप्शन डी है अहमद वसीम। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए ड्वेन ब्रावो। ये है ड्वेन ब्रावो। ठीक है, ड्वेन ब्रावो ये रहे। हाल ही में क्या कर लिया गया है, इन्हीं के द्वारा T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले ये गेंदबाज बन गए। ये मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं, वेस्ट इंडीज़ के रहने वाले हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ऑलराउंडर हैं और इन्होंने क्या किया है, 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ब्रावो ने क्या किया कि जो अभी CPL मैच चला है, जिससे पहले कि हमने आगे भी डिस्कस किया, तो उसी के अंतर्गत क्या किया है कि जो ब्रावो ने, CPL क्या है, CPL की फुल फॉर्म करें तो कैरेबियन प्रीमियर लीग, ठीक है ना, इसी के अंतर्गत क्या ब्रावो ने जो ट्रिनबागो नाइट जो क्या है, ट्रिनबागो नाइट टाइड्स और सेंट लूसिया जोक्स के बीच जो CPL मैच के दौरान इस उपलब्धि को हासिल किया। ठीक है, ऑलराउंडर मैचों में इन्होंने चौथे ओवर में अपने बेस कीमती 500 विकेट को लिया और किसको आउट किया था, जोक्स के रहकीम कार्नवाल को इनके द्वारा क्या कर दिया गया, आउट कर दिया था। किसको आउट किया था, 500 विकेट जो लिया वो था जोक्स के रहकीम कार्नवाल को इनके द्वारा आउट कर दिया गया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा आगे का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण गरीबों व अत्यंत गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता पैकेज को मंजूरी कर दी गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत असम, दूसरा ऑप्शन है इसके अंतर्गत नागालैंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। उस राज्य ने कोविड-19 के कारण गरीब व अत्यंत गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जो को जारी कर दिया गया। ठीक है, अगर बात करें तो उड़ीसा की ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत पे कहाँ है, उड़ीसा यहाँ पर स्थित हो गया। ठीक है ना, ठीक, उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर होगी, भुवनेश्वर होगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी। हाल ही में इन्हीं के द्वारा क्या कर दिया गया, कोविड-19 राहत पैकेज के रूप में वहाँ के राज्य के गरीब तथा अत्यंत गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए की विशेष सहायता पैक को जारी कर दिया गया। ठीक है, यह विशेष पैक क्या होगा, ग्रामीण तथा गरीब जो अत्यंत गरीब हैं उन प्रवासियों की आजीविका तथा गतिविधियों को चलाने में इसके अंतर्गत के क्या कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा और उनकी लाइफ को क्या किया जाएगा, पुनर्जीवित इसके अंतर्गत पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब